गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बच्चे, आई होप आपने प्रीवियस सेशन जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो आपको समझ आ गए होंगे। सो वी वर सॉल्विंग सम टिपिकल क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक। हम अपनी एग्जाम्पलर की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एंड हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए थे। और बच्चे अभी इसमें बहुत सारे आगे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। सो विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन, टेकिंग देम अप, so it will help in revision also and clearance of doubts. Okay, so bache I'll just straightforward go to the exemplar book. ठीक है, ये मेरी एग्जाम्पलर की बुक है। ये मैंने आपके साथ बच्चे मैथ्स ऑनलाइन बठिंडा ऐप में भी शेयर किया है, ठीक है ना। तो आई होप आपने ये मटेरियल वहां भी देख लिया होगा एग्जाम्पलर की बुक को। ओके, सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। In this question, what you have to do, you have to actually determine or identify which one is a correct chemical formula. इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट केमिकल फॉर्मूला है, और उसके बाद आपको उसे नेम भी करना है। ओके, तो अगर बच्चे मैं इसको ध्यान से देखूं, दिस इज CaCl, दैट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा गया है। सो बच्चे इफ आई लुक एट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, Ca valency is 2 plus, Cl minus 1, okay, plus 2 minus 1, और बच्चे अगर आप इनको क्रिस क्रॉस करो इट बिकम्स CaCl2। तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ये Bi इज बिस्मथ। ओके, इसकी वैलेंसी हमने डिस्कस नहीं की थी, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कोई और गलत तो नहीं है। NaSO4 सोडियम सल्फेट, NaSO4 सोडियम की वैलेंसी है +1, सल्फेट इज -2। तो बच्चे ये क्या फॉर्मूला बनेगा, Na2SO4। ऑलराइट, तो बच्चे दिस फॉर्मूला इज आल्सो रॉन्ग, सी फॉर्मूला भी गलत है। अब लेट्स पिक NaS। NaS इज सोडियम सल्फाइड। तो बच्चे Na की वैलेंसी है +1, सल्फाइड इज -2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Na2S। तो बच्चे डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी अगर हम यूज करके फॉर्मूला लिखें, तो जो मुझे A, C और D दिया हुआ है वो गलत है। तो दैट मीन्स B इज करेक्ट। ओके, BiPO4 इट इज करेक्ट। तो वजह इसका केमिकल नेम क्या है, इट इज बिस्मथ, बिस्मथ फॉस्फेट। ये हमने नहीं लिखा था, पर देखो हमने 3 गलत निकाल दिए, तो जो बचेगा वही करेक्ट है, बिस्मथ फॉस्फेट। और बचे अगर हम इस हिसाब से देखें, व्हाट वुड बी वैलेंसी ऑफ बिस्मथ, बिस्मथ की क्या वैलेंसी बनेगी, +3, फॉस्फेट -3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला बन गया BiPO4, बिस्मथ फॉस्फेट। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर। हमने कैसे डिटरमिन किया कि कौन सा आंसर सही है। बिस्मथ की वैलेंसी हमें एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी है, पर हम जो और जो 3 कॉमन आयंस हैं और उनके फॉर्मूला अगर लिख के देखें, तो मुझे पता लग गया ACD तो गलत ही है, तो मेरे पास करेक्ट फॉर्मूला क्या बचा, B। इज दिस क्लियर, सबको समझ आ गया। ऑलराइट, ठीक है बच्चे, ओके चलो अब बच्चे लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। राइट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स, कॉपर 2 ब्रोमाइड। बच्चे यहाँ क्या मतलब है, आपको कॉपर की 2 वैलेंसी यूज करनी है। तो बच्चे कॉपर +2, ब्रोमाइड Br -1। तो बच्चे इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। बच्चे इन सब की वैलेंसी -1 है, तो व्हाट वुड बी दी फॉर्मूला, CuBr2। ओके करेक्ट, तो बच्चे इसका फॉर्मूला बन गया CuBr2। उसके बाद देखिए B, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। यहां आपको एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी यूज करनी है, तो AlNO3। बच्चे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम दैट वी हैव टू यूज, +3। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट की क्या वैलेंसी है,
व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रेट? नाइट्रेट इज -1। नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है? -1। तो बच्चे इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे, Al एंड दिस 3 होल, तो NO3 थ्राइस, ऐसे फॉर्मूला लिखना है। जहां भी बच्चे पॉलीएटॉमिक आयन है, जहां भी पॉलीएटॉमिक आयन है, व्हाट यू हैव टू डू? आपको नंबर अगर मल्टीप्लाई करना है तो पूरे ब्रैकेट में डाल के करेंगे। एल्यूमिनियम नाइट्रेट NO3 थ्राइस। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। लेट्स डिटरमिन बच्चे दी सेकेंड थर्ड वन, कैल्शियम 2 फॉस्फेट। तो बच्चे कैल्शियम है +2, फॉस्फेट इज PO4 -3। तो आप इसको क्रिस क्रॉस करिए, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? 3 will go towards calcium, 2 towards phosphate, so it will form Ca3PO4 twice। ये इसका फॉर्मूला है, Ca3PO4 twice। Is this clear? Ca3PO4 twice। All right, चलो आगे चलते हैं बचे। आयरन 2 सल्फाइड, सॉरी नॉट 2, आयरन 3 सल्फाइड, यहां 3 दिया हुआ है, तो मुझे आयरन की 3 वैलेंसी यूज करनी है। तो बचे Fe सल्फाइड इज S -2 +3, क्रिस क्रॉस करिए, 2 इधर 3 इधर, सो Fe2S3, ये आपका D का फॉर्मूला बन गया। Fe2S3 आयरन सल्फाइड Fe2S3। ओके, अब बचे नेक्स्ट मर्करी 2 क्लोराइड। ओके बचे, मर्करी की भी 2 वैलेंसी होती हैं, +1 एंड +2, तो यहां 2 यूज करने के लिए बोला गया है। मर्करी इज Hg, क्लोराइड इज Cl, -1 +2, तो क्रिस क्रॉस करिए, HgCl2, मर्करी 2 क्लोराइड HgCl2, ये आपका E फॉर्मूला बन गया। Hg बेटा नॉट Mg, इट इज मर्करी नॉट मैग्नीशियम, तो लैटिन नेम ऑफ मर्करी इज हाइड्रागैरम Hg, तो HgCl2। ऑलराइट, उसके बाद बच्चे मैग्नीशियम एसीटेट। अब बच्चे ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे। अभी तक हमने जब फॉर्मूला लिखे हैं तो हम कटायन को हमेशा पहले लिखते हैं, कटायन इज पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन हमेशा आगे आता है। पर बच्चे इन केस ऑफ एसीटेट, एसीटेट में क्या होता है? एसीटेट नेगेटिव आयन है, ये हमेशा आगे लिखा जाता है। तो एसीटेट इज CH3COO -1, मैग्नीशियम इज +2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्रिस क्रॉस करिए, इट वुड बी CH3COO होल ट्वाइस Mg। बचे एसीटेट, एसीटेट एक एक्सेप्शन है, ये नेगेटिव आयन है, पर इसको जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हमेशा आगे लिखेंगे। अदरवाइज जब हम फॉर्मूला लिखते हैं कौन सा आयन आगे लिखते हैं? हमेशा पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज रिटन इन द फ्रंट, दैट इज द कन्वेंशन। बट इन केस ऑफ एसीटेट नेगेटिव आयन को पहले लिखने हैं, सिर्फ इसमें ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। ऑल राइट, अब अच्छा यहां आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला गया है राइट ऑल दी पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसको करने का बच्चे एक बहुत आसान तरीका है, मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। ओके लेट मी पिक दिस क्वेश्चन, यहां चलते हैं। यू हैव टू राइट ऑल पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करो, कॉपर सोडियम Fe3, पॉजिटिव वाले सारे एक लाइन में लिखो, कॉपर Cu2+, उसके बाद है सोडियम
Na प्लस Fe3 प्लस, उसके बाद क्या करो, सारे नेगेटिव वाले ऊपर लिखो, Cl माइनस SO4 2 माइनस, ऑलराइट। और बच्चे फॉस्फेट है PO4, PO4 3 माइनस, ओके। अब बच्चे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिस क्रॉस Cu2 plus into Cl, it will form CuCl2, Cu2 plus SO4 2 minus, copper sulfate, CuSO4, PO4 3 minus, Cu2 plus, it will form Cu3 PO4 twice। देखो अगर ऐसे लिख के करोगे तो सारे फॉर्मूलाज इजिली लिखे जाएंगे। उसके बाद देखो सोडियम के साथ Na प्लस Cl माइनस, इट विल फॉर्म NaCl। उसके बाद है बचे Na प्लस SO4 2 माइनस, इट विल फॉर्म Na2SO4। उसके बाद है Na प्लस PO4 3 माइनस, इट विल फॉर्म Na3PO4, ठीक है। उसके बाद है बचे आयरन Fe3 प्लस, तो FeCl3। उसके बाद है Fe3 प्लस SO4, तो इट विल फॉर्म Fe2 प्लस, हो गया इधर Fe2SO4 थ्राइस, Fe3 प्लस PO4 3 माइनस, इट विल फॉर्म FePO4। बच्चे दोनों का 3 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट FePO4। इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया? ऐसे टेबल बना के इजिली सारे फॉर्मूलाज लिखे जा सकते हैं। एक साइड सारे पॉजिटिव आयन लिख लो, एक लाइन में सारे नेगेटिव लिख लो, इंडिविजुअली सबको कंबाइन करके देखो क्या फॉर्मूलाज बनते हैं। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं अब। ओके बच्चे, राइट द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनमें बच्चे कैटायन और एनायन लिखने हैं, तो बच्चे इसमें CH3COO माइनस, दिस इज द एनायन, and Na plus, this is the cation, NaCl, Na plus Cl minus। H2 में बचे कुछ नहीं है, नो, H2 इज अ एटम, तो इसमें कटायन अनायन वाला जैसा कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल है, सॉरी ये, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है। NH4NO3, तो इसमें है बचे NH4 प्लस, NO3 माइनस, ठीक है। इज इट क्लियर? बच्चे हाइड्रोजन गैस है H2, तो इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, तो उसमें आयंस का तो है ही नहीं हिसाब किताब, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स। ओके चलो लेट्स पिक दिस अप, इसको वहां लेके चलते हैं ब्लैंक पेज पे। ओके सो कैल्शियम एंड फ्लोरीन, तो बच्चे यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी है +2 एंड फ्लोरीन फ्लोराइड -1, तो बच्चे फॉर्मूला होगा कैल्शियम F +2 -1, क्रिस क्रॉस करो, फॉर्मूला बन जाएगा CaF2, दिस इज ए पार्ट, कैल्शियम फ्लोराइड। उसके बाद बच्चे देखिए हाइड्रोजन एंड सल्फर, बी पार्ट। तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन, सल्फर इसमें नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन की प्लस वैलेंसी आएगी, तो इट इज +1 -2, तो फॉर्मूला बन गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद बचे C, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन,
बच्चे यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो आप लेंगे +3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी लेंगे -1। ओके, तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा इट वुड बी NH3। ओके, उसके बाद है बच्चे कार्बन एंड क्लोरीन। डी, जस्ट अ मोमेंट। ओके, कार्बन एंड क्लोरीन। बच्चे कार्बन इज C, क्लोरीन इज CCl, कार्बन इज +4, क्लोरीन इज -1। तो अगर इस वैलेंसी के हिसाब से देखें तो बच्चे फॉर्मूला बनेगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यू कैन से टेट्राक्लोरोमीथेन। ये बच्चे क्लास 10th में आएगा। उसके बाद है सोडियम एंड ऑक्सीजन। बच्चे सोडियम की वैलेंसी है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। इसको क्रिस क्रॉस करिए, इट विल फॉर्म Na2O, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। ठीक है, उसके बाद बचे F, कार्बन एंड ऑक्सीजन। बचे कार्बन +4, ऑक्सीजन -2। तो बचे इसको क्रिस क्रॉस करिए, इट विल फॉर्म CO2। बचे व्हाई एम आई राइटिंग CO2? कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 2, तो इसका कॉमन हम ले रहे हैं CO2। ठीक है ना? ओके, C2O4 नहीं लिखेंगे, CO2 लिखेंगे। ऑलराइट, आई नो बच्चे इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी कि ऐसा क्यों किया है। ओके, इसमें क्या है, +4 -2 था तो हमने उसको कट कर लिया, तो ये बन गया CO2। ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which of the following symbols of elements are incorrect? इसमें से कौन से बच्चे सिंबल इनकरेक्ट हैं? देखो, कोबाल्ट। बच्चे कोबाल्ट मैंने आपको क्या समझाया था, कभी भी एलिमेंट में जो सेकंड अल्फाबेट है अपर केस में नहीं आता, तो दिस सिंबल इज रॉन्ग, दिस इज CO, छोटा O लिखेंगे, कोबाल्ट। कार्बन, बच्चे कभी भी जो फर्स्ट अल्फाबेट है सिंबल में वो कभी भी छोटा नहीं होता, ये लोअर केस में लिखा है तो ये भी गलत है, तो इसका होगा C। देन देयर इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में बचे Al, वही गलती, A उसके बाद है हीलियम, बचे हीलियम का सिंबल सही है He, हाइड्रोजन का H, हीलियम ही He। सोडियम, बचे दिस सिंबल इज रॉन्ग, यू हैव टू राइट नेट्रियम Na। ठीक है, ये दो सिंबल्स पे बेस्ड है, इट इज वेरी इजी। ऑलराइट बच्चे, ये अगर ऐसे लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया? ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 17, गिव द केमिकल फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड कंप्यूट द रेशियो by mass of the combining elements in each one of them. You may use appendix 3. Okay, बच्चे इसके अंदर आपको क्या करना है, इनका मास जो है फॉर्मूला बाय मास रेशियो वो निकालना है, यानी हर एक एलिमेंट जो फॉर्मूला में बेस्ड है मास के हिसाब से रेशियो निकालना है। ऑलराइट, तो बच्चे मैं इसको यहाँ पेस्ट करूंगा एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज देयर रेशियो अकॉर्डिंग टू मास इन द फॉर्मूला। ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ आपको दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड,
अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है, सॉरी नॉट कार्बन, अमोनिया है पहले, अमोनिया। सो बच्चे अमोनिया, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है बच्चे NH3। तो ये किस रेशियो में कंबाइन हुआ है? नाइट्रोजन है बच्चे 14U, हाइड्रोजन है 1U। तो बच्चे व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला? 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, सो इट इज बच्चे 14:3। इट इज 14:3। ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बच्चे अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का देखूं, इसका केमिकल फॉर्मूला है CO। ओके, तो बच्चे कार्बन का जो मास है दैट्स 12U। ओके, देन यू हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है बच्चे 16U। तो इनका रेशियो क्या बनेगा? 12:16। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, 12:16 और 3:4। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, सी पार्ट। हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। यहां बचे हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 1U, क्लोरीन का मास दिया हुआ है 35.5U। ऑलराइट, इनका कितना रेशियो आएगा? 1:35.5। उसके बाद नेक्स्ट है बचे मैग्नीशियम, सॉरी एल्यूमिनियम फ्लोराइड। एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। अच्छा, इसका फॉर्मूला है AlF3। ओके, तो बच्चे एल्यूमिनियम का मास है 27U। फ्लोरीन, जस्ट लेट मी चेक, फ्लोरीन का कितना मास है? जस्ट अ मोमेंट। ओके, फ्लोरीन इज 918। ओके, अच्छा, you can take it as 19. Fluorine is 19. ओके, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, इट वुड बी 27 रेशियो 19 को बचे 3 से मल्टीप्लाई करिए। सो 27:57। क्या ये सिंपलर किसी और फॉर्म में आप इसे कट कर सकते हो? कोई इनमें कॉमन नंबर है? आई डोंट थिंक सो। 3 9s are 27 हो सकता है। ऑलराइट, अगर मैं 3 से कट करूं, विल इट बी कट? 9:19 आ सकता है।
चेक करो, 9:19, ऑलराइट, और 9:19। तो बच्चे दिस इज हाउ यू कैन डिटरमिन देयर मास रेशियोज। उसके बाद एक और इसमें है लास्ट, मैग्नीशियम सल्फाइड, वो भी कर लेते हैं, दैट इज ई पार्ट, मैग्नीशियम सल्फाइड। ऑलराइट, सो बच्चे मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, इसका फॉर्मूला बनेगा MgS, क्योंकि मैग्नीशियम +2 सल्फाइड -2। तो बच्चे मैग्नीशियम का जो मास है दैट इज 24U, एंड सल्फाइड जिससे बनता है दैट इज 32U। ओके, इसका बचे क्या बनेगा मास रेशियो, 24:32 और 3:4। चेक करिए एक बार। ऑल राइट, ठीक है। सो आई होप बच्चे आपको ये क्लियर होगा हमने कैसे मास रेशियो निकाला है। यू हैव टू राइट करेक्ट फॉर्मूला, फिर मास के अकॉर्डिंग आप जो उसका बनता है इंडिविजुअल एटम की कंट्रीब्यूशन वो लिखेंगे, वो उसका प्रोपोर्शन या रेशियो हो जाएगा, बस उसको फिर डिवाइड कर देना है अगर कॉमन टर्म्स में जाता है। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलेंगे अब द नेक्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे इन क्वेश्चन नंबर 18 you have to simply tell the number of atoms present in each of the following chemical species. एटॉमिसिटी बतानी है। बच्चे व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ए? एटॉमिसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो बच्चे इट्स एटॉमिसिटी इज 4, इट इज पॉलीएटॉमिक और यू कैन से टेट्राटॉमिक, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी इज 4। PO4 3 माइनस 4 + 1 5, तो ये भी पॉलीएटॉमिक है। सेकेंड भी, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 5। P2O5 इट इज ऑल्सो पॉलीएटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 7। ओके, 2 फॉस्फोरस 5 ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद है बच्चे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज 2 डायटोमिक। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डायटोमिक, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। ओके, ऑलराइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। ओके बच्चे, दिस इज समथिंग जो अभी आपने कॉन्सेप्ट नहीं किया है। इसमें बच्चे आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो बच्चे दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन स्किप फॉर द मोमेंट, क्योंकि अभी एटॉमिक नंबर मास नंबर का कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो अभी निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उधर करेंगे ये क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसका फ्रैक्शन देखना है, ठीक है। सो वी कैन लीव दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। उसके बाद चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 20। डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज विद टेम्परेचर? एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, ये तो बच्चे चैप्टर 2 का क्वेश्चन लग रहा है। सॉल्युबिलिटी, यस, अगर बच्चे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? ओके, okay, Sahajpreet is laughing. I don't know whether okay. Sahajpreet देखो एनसीईआरटी की बुक में भी गलतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर नंबर 4 के बाद कर पाएंगे,
और क्वेश्चन नंबर 320 जो दिया है वो चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड है, जो थर्ड चैप्टर में आ गया। ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में होता है। तो यस, तो इसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे? यू कैन एक्सप्लेन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। पर बच्चे ये तो इस बार सिलेबस से ही रिमूव हो गया है, पर हमने ये कर लिया था ऑलरेडी। चलो, तो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ओके, तो बच्चे इसमें मुझे बताओ पहले डायटोमिक वाले। आई विल यूज अ डिफरेंट कलर फॉर एवरीथिंग। डायटोमिक F2, F2 इज डायटोमिक। और कोई दिख रहा है डायटोमिक? देखो HCl, HCl इज डायटोमिक। ओके, देन डन। अब बच्चे ट्राई एटॉमिक देखिए। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम्स। एक तो ये है, एक H है, एक N2O, एनीथिंग एल्स? नो। तो बच्चे ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं विच आर ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब जिसमें 3 एटम। अब देखो बच्चे टेट्राटॉमिक, या जिसमें 4 एटम है। 4 एटम वाले ढूंढिए। ये रहा H2O2, PO4, सॉरी नॉट PO4, P4। तो ये आपके हो गए बच्चे टेट्राटॉमिक। अब बच्चे ढूंढो ऑन द बेसिस ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेंज दिस कलर, थोड़ा सा ये सेम लग रहा है। P4। तो ये हो गए बच्चे आपके, ओके जस्ट अ मिनट, ओके आगे चलते हैं। 5 एटम्स। अब बच्चे ढूंढिए 5 एटम वाला कौन सा है? कोई है? CH4, एटॉमिसिटी इज 5। एनीथिंग एल्स? कोई और है? नो। 5 हो गया। अब आगे चलिए 6। 6 वाला है कोई? 6 वाला कोई नहीं है। ओके, मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक ढूंढ, मोनोटॉमिक तो सामने ही दिख रहे हैं, उनको हमने छोड़ दिया। ये रहे मोनोटॉमिक, हीलियम, सिल्वर, मोनोटॉमिक। अब इसके बाद बचे हैं आपके पास, ये बचा है सिर्फ P4O10 एंड C2H6। इसकी 8 है, इसकी 14 है, तो इनका तो दोनों का नंबर ही बहुत ज्यादा है। ओके, इसको अलग कलर देते हैं। इट इज 14 एंड C2H6 ये अलग है। ओके, तो सारे अलग अलग कलर्स लग गए, तो मतलब सबकी एटॉमिसिटी अलग है। C2H6 की बचे कितनी एटॉमिसिटी है? 8। C2H6 एटॉमिसिटी इज 8। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, you are provided with a fine white colored powder which is either sugar or salt. How would you identify it without tasting? अरे बाप रे, ये कौन से चैप्टर का आ गया क्वेश्चन? आगे बाद शुगर और सॉल्ट है, विदाउट टेस्टिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बताओ, कोई तरीका है? ऑल राइट, जो बच्चे मुझे दिमाग में आ रहा है, बच्चे साइज ऑफ पार्टिकल से कैसे करेंगे डिटरमिन? जो मेरे दिमाग में आ रहा है बच्चे, कि अगर जैसे शुगर है, शुगर को अलग रखो तवे पे, किसी जैसे तवा होता है जिसपे हम रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर उसको रखो और उसको हीट करो। बच्चे आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल नोटिस, द शुगर विल बर्न एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन, काली पड़ जाएगी चीनी। पर बच्चे अगर आप नमक को रखो तवे पे, तो क्या वो बर्न होती है? नो, इट विल नॉट बर्न, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। पर बच्चे ये मुझे पता नहीं इस चैप्टर में कहां से आ गया क्वेश्चन नंबर 22। ये भी मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 में आना चाहिए था, चैप्टर नंबर 3 में डाल दिया इन्होंने। तो यू कैन सिंपली हीट इट, शुगर विल मेल्ट इजिली, इट विल टर्न ब्लैक। इसको कहते हैं चारिंग ऑफ शुगर। अगर नमक को हीट करोगे तो बच्चे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ जी रितन जी,
सर क्या हम इन दोनों में आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग से कर सकते हैं? स्मेल से क्या आइडेंटिफाई होगा बेटा? तो स्मेल से पता चल जाएगा सर, अगर मीठा टेस्ट आएगा तो शुगर होगा। बेटा चीनी की कैसी स्मेल होती है? मैंने तो कभी चीनी और नमक की स्मेल ऐसे मुझे पता ही नहीं चली है कभी। सर बॉयल और हल्का सा हीट से पता चल जाता है। बच्चे आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी करेक्ट आंसर। हम लोग केमिकल फॉर्मूला देख सकते हैं, मीन्स अगर नम कैसे केमिकल प्रॉपर्टी कैसे? अगर इसके अंदर जैसे सुक्रोज का फॉर्मूला में जो होगा और NaCl का जो होगा। बेटा आपको चीनी और नमक दिया गया है तो उस फॉर्मूले से उसको कैसे डिटरमिन करेंगे? टेस्ट तो कर ही नहीं सकते। और फॉर्मूला का हम यहाँ क्या करेंगे? आपको उसे फिजिकली डिस्टिंग्विश करना है। समझ गए? यस सर। देखो मान लो अगर मैं तुम्हें चीनी दे दूं बिल्कुल पाउडर, नमक भी पाउडर के फॉर्म में आ गया, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टेस्ट सर नहीं कर सकते। स्पेशल प्रॉपर्टी। फिर तो हमें उसको हीट ही करके देखना पड़ेगा। और कोई मतलब पानी में मिला के या ये तो उससे तो हम नहीं डिटरमिन कर पाएंगे। अगर आप हीट कर दो, सबसे आसान तरीका है, हीट इट अप। आप उसको हीट करो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? शुगर विल मेल्ट, इट विल गेट चार्ड। नमक का बच्चे मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चे, अगर आप चीनी को पानी में मिलाओगे ना तो इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर अगर नमक को पानी में मिलाओगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। आई थिंक ये भी आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। शुगर सोल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पर जो नमक का सोल्यूशन है इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे। यहाँ इसके केमिकल फॉर्मूला मास वगैरह से हम इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। केमिकल फॉर्मूला क्या करेंगे हम, कैसे फिजिकली डिस्टिंग्विश करेंगे? कोई फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन मैग्नीशियम रिबन weighing, oh just a moment, let me change the color. All right, ribbon weighing 12 gram, molar atomic mass of magnesium is 24 gram per mole. तो बच्चे बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मास गिवन इज 12 ग्राम और मोलर मास आपको सीधा ही दिया हुआ है। ठीक है, दैट्स 24 ग्राम पर मोल। तो बच्चे इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको n इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास करना है, आंसर आ जाएगा 12/24, दैट्स इक्वल टू 0.5 मोल। मैंने क्या गलत कर दिया बेटा? मास गिवन इज 12, मास गिवन इज 12, मोलर मास इज 24, तो यू विल डिवाइड 12/24, दैट्स 0.5। चलो डन। सो क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया है। ऑल राइट, चलो लॉन्ग आंसर में से भी बचे आज एक दो क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, फिर इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, so we'll have to spend some time on it. Okay, all right, question number 24. चलो let's pick this, put this up into blank page, calculation करनी है। All right, okay, verify by calculating that 5 moles of CO2 and 5 moles of H2O do not have same mass. तो बच्चे बहुत सिंपल है, मोल्स दिया हुआ है, मोलर मास निकालो, फिर उस हिसाब से उसका गिवन मास आ जाएगा। तो मैं पार्ट ए कर रहा हूं सबसे पहले बच्चे। ओके, पार्ट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज गिवन। ओके, मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 कितना है? इट इज 5 मोल। व्हाट इज द मोल्स ऑफ वाटर? ये भी सेम है, 5 मोल्स। ओके, अब बच्चे दोनों का मोल सेम है तो क्या दोनों का मास भी सेम होगा? नहीं। हमने क्या सीखा है, मोल कैसे कांस्टेंट है? इन नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, नॉट मास। मास नहीं कांस्टेंट है। तो बच्चे यहां इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन इज 12, 16 2 32 44, इसका 44 ग्राम पर मोल। और बच्चे मोलर मास ऑफ वाटर H2O, it is equal to 18, it is equal to 18 ग्राम पर मोल।
ये किसके इक्वल है? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बच्चे मास निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 44 इंटू 5 करो, सो 5 इंटू 44 दैट्स इक्वल टू 220 ग्राम। इतना CO2 है। सेम फॉर्मूला यहां लगेगा बच्चे वाटर के लिए। सो 5 इंटू 18 90। व्हाट इज अमेजिंग इज वाटर का मास कम आ रहा है क्योंकि उसका मोलर मास कम है। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल्स मास भी ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो डन। लेट्स मूव ऑन। बी पार्ट। 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 240 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट हैव मोल रेशियो ऑफ 3:5। ऑल राइट, मोल रेशियो निकालना है बच्चे। 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम दिया है, मास ऑफ कैल्शियम 240 ग्राम। ओके, इसका बच्चे मोलर मास कितना है? 40 ग्राम पर मोल। तो बच्चे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 6। अगर आप बच्चे आप मैग्नीशियम के लिए सॉल्व करो सेम तरीके से, तो मास ऑफ मैग्नीशियम गिवन इज सेम। मास ऑफ मैग्नीशियम it is 240 gram and its molar mass is 24 ग्राम पर मोल। तो बच्चे अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले मैग्नीशियम के? मास बाय मोलर मास दैट्स इक्वल टू 240 by 24 दैट्स इक्वल टू 10 मोल। ओके, अब इनका रेशियो निकालो बच्चे। 6:10। अगर आप इनका रेशियो निकालोगे इट वुड बी 6:10 और 3:5। ओके, ये बच्चे इनका रेशियो निकल गया। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ऑलराइट, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर भी रेशियो बाय मास निकालना है। ओके, रेशियो बाय मास निकालना है। विल यू बी एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 25? सारे एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास निकालना है, ये कर लोगे? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 26। ये मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। ओके, ओके, चलो बच्चे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट विल बी डूइंग टुडे। आज के लिए इतना बहुत है। वी हैव टू देन कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज इट बिकम्स अ ओवरलोड, बहुत ज्यादा हो जाता है। सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड, it dissolved in water to form ions Ca2 plus and 2Cl minus. But you have to calculate number of ions obtained from CaCl2 when 222 gram of it is dissolved in water. बच्चे बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे इसको। सबसे पहले बच्चे मास गिवन इज, मास गिवन ऑफ CaCl2 कितना है? 222 ग्राम। ऑलराइट, अब अच्छा नेक्स्ट इज
You have to calculate its molecular mass. इसके बच्चे molecular mass कितना है CaCl2 का? Calcium is 40. Calcium is 40, chlorine is 35.5. तो बच्चे कितना बनेगा इसका molecular mass CaCl2 का? बताइए। 40 प्लस 71, Cl का 35.5 होता है बच्चे, तो 35.5 इंटू 2 इज 71. 71 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 111 U. एक बार चेक करिए बेटा, कैल्शियम है 40, Cl इज 35.5, तो मुझे क्लोरीन को डबल करना पड़ेगा ना, 110 और 111। बेटा 71 नहीं आएगा 35.5 का डबल। रितंजय 35.5 का डबल क्या होगा? 71 एंड 71 प्लस 40 इट इज 11 U, 111 U। चलो अब अच्छा सबसे पहले देखो कि मास गिवन के अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना बनता है। तो इसमें बच्चे मोलर मास कितना होगा? मोलर मास आपका यही है जो हमने कैलकुलेट किया है, इसका यूनिट चेंज करेंगे, इट वुड बी 111 ग्राम पर मोल, यही इसका मोलर मास है। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू मास गिवन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैलकुलेट मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास, और दैट इज इक्वल टू 222 over 111 111। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए? इट इज इक्वल टू 2 moles ऑफ CaCl2। तो बच्चे कैल्शियम क्लोराइड इतना मोल है आपके पास। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ अकॉर्डिंग टू मास गिवन नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं कैल्शियम क्लोराइड के। अब बच्चे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस निकालने। तो बच्चे नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे? अब इधर ध्यान से देखिए, अगर बच्चे आपके पास 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड हो, इफ यू हैव 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो आपके पास कितने कैल्शियम आयंस बनेंगे? 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयंस एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस। अगर बच्चे आपके पास 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड हो तो आपको मिलेंगे 1 मोल कैल्शियम आयंस एंड 2 मोल्स क्लोराइड आयंस। पर बच्चे आपके पास कितने मोल हैं? यू हैव 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, सो बच्चे दैट सिंपली मींस 2 moles of CaCl2 will give 2 moles of Ca2 plus ions and 4 moles of Cl minus ions। मैं बच्चे क्वेश्चन जो इक्वेशन ऊपर दी है ना उसके हिसाब से देख रहा हूं। अगर मेरे पास 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है तो 1 मोल कैल्शियम आयंस आएंगे और 2 मोल्स क्लोराइड आयंस आएंगे। 2 लिखा है ना, 2Cl। पर बच्चे अगर मैं इसको डबल कर दूं तो मेरा कैल्शियम भी डबल हो जाएगा, क्लोराइड क्या होगा? 2 इंटू 2 4। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? मैंने ये कैसे देखा? अगर मेरे पास 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है तो मुझे मिलेगा 1 मोल कैल्शियम आयंस एंड 2 मोल्स क्लोराइड आयंस। पर बच्चे हमने जब कैलकुलेट किया है भी अकॉर्डिंग टू मास गिवन, मेरे पास कितना कैल्शियम क्लोराइड है? 2 मोल्स। तो कैल्शियम आयन कितना बनेगा? 2 मोल। क्लोराइड आयन कितना बनेगा? 2 इंटू 2 4। इज दिस क्लियर? ओके, ऑल राइट। तो बच्चे टोटल आयंस आपके पास कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल कैल्शियम के, 4 मोल क्लोराइड के। तो व्हाट इज द टोटल? टोटल कितना बन रहा है? 6 moles. Total is 6 moles. 2 of calcium, 4 of Cl. तो बच्चे कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनेंगे या नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चे अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो
तो क्या बनेगा 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चे इसे मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आएगा? आई थिंक जो मुझे लग रहा है इट शुड बी 3.6066 इंटू 10⁻24। एक बार चेक करिए कितना आना चाहिए। बेटा 3.606 पावर आपकी ठीक हो जाएगी, डेसिमल शिफ्ट कर दो। तो आई थिंक 3.6066 इंटू 10⁻24 आना चाहिए, 36.123। ओके, क्या गलती कर दी मैंने, 6.022 है ना, तो 12.044, 12.044 4 राइट, ठीक है। 6123 आएगा बच्चे, मैंने मिस्टेक कर दी थी। 613 इंटू 10⁻24। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? बेटा मोल कॉन्सेप्ट की यही ब्यूटी है, आप मोल्स निकाल लो, इक्वेशन में आयंस बन रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, सब मोल कॉन्सेप्ट से निकलेंगे। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट प्रॉपर मोल्स। ऑलराइट, चलो। सो बच्चे आज हम यही रुकेंगे, वी विल स्टॉप हियर टुडे, वी स्टिल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अभी भी बहुत पढ़े हैं। तो हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करें, क्योंकि ये जो चैप्टर बचे हमें टर्म 2 में आना है, तो हमारे पास टाइम तो बहुत पड़ा है। टर्म 1 का सिलेबस हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ऑलराइट, सो वी विल पुट इन एज मच टाइम एज वी कैन फॉर दिस चैप्टर, ओके, ताकि हम इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एक बार अच्छी तरह रिवाइज कर सकें। ठीक है बच्चे, I'll end the session here. See you all in the next class.